स्टूडेंट्स, हमने आज सुबह बात की थी रेड 0 और रेड 1 की। अभी बात करते हैं हम रेड 2 की। रेड 2 में क्या होता है, ये रेयरली ही यूज होती है और रेड 3 भी रेयरली ही यूज होती है। रेड 4th और 5th ज़्यादातर यूज होती है। रेड 2 रेड 3 की ज़रूरत कम पड़ती है, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक हमिंग कोड यूज करता है एरर करेक्शन के लिए। एरर करेक्शन के लिए हमिंग कोड यूज करेगा। ये जनरली सर्विस नहीं दे सकता मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक साथ। जैसे मान लीजिए आपका एक डिस्क ये है D0 के नाम से, एक डिस्क आपका ये है D1 के नाम से और एक डिस्क ये है आपका D2 के नाम से। इस तरह और भी डिस्क हो सकते हैं। रेड 2 के अंदर ये डिस्क है मान लीजिए आपके। इसमें एरे है, सपोज ये है आपका A0, ये B0, ये A1, ये B1, ये A2, ये B2, ये एरेज हैं। ठीक है, ये तीन अलग अलग डिस्क हैं, 1 2 3, तीनों में अलग अलग एरेज हैं आपके, जिनके अंदर जो कि वैल्यूज को होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक साथ भेजा जाता है, डेटा ट्रांसफर रेट बहुत हाई होता है उस समय। मल्टीपल रिक्वेस्ट, इस डिस्क से भी डेटा जा रहा है, इससे भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है। सपोज 3 डिस्क से डेटा को एक साथ एग्जीक्यूट होना है, एक साथ कहीं कॉपी होना है, एक साथ कहीं ये जाना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसका जब तक ये A0 नहीं चला जाता तब तक इसका B0 नहीं जा सकता। जब तक इसका A1 नहीं जा सकता, इसका B1 भी नहीं जा सकता। और जब तक इसका A2 नहीं जाएगा तब तक आपका B2 भी नहीं जाएगा। लेकिन मान लीजिए तीनों रिक्वेस्ट एक साथ आई हुई हैं, अलग अलग के केस में तो ऊपर से ही पहले से रिमूव होगा। ठीक है, स्टैक में जैसे होता था कि पहले जो सबसे ये ऊपर वाला आइटम है यही बाहर जाएगा, ऐसे ही इसमें भी यही बाहर जाएगा और इसमें ये बाहर जाएगा। लेकिन अगर तीनों रिक्वेस्ट एक साथ हैं, ABC तीनों एक साथ डालने हैं, यहां मान लीजिए C0, C1 और ये C2 था, तो अब आप चाहते हैं कि A के बाद B जाए, B के बाद C जाए। तो इसका क्या होता है कि सबसे पहले A0 बाहर जाएगा। A0 के बाहर जाने के बाद B0 नहीं जाएगा। A0 जैसे ही बाहर जाएगा, यानी कि इसमें डिस्क को भी इस तरीके से पार्ट किया जाता है, A1 को एक साथ, B वाले सारे एक साथ, तीसरे लेवल पर C वाले एक साथ। तो ये जो पहला लेवल है जिसपे आपका A0, A1 और A2 तीन अलग अलग है, ये जो एक साथ लिए गए हैं, ये तीनों एक साथ लिए गए हैं। तो इन तीनों में से कोई एक भी अगर एक बार एग्जीक्यूट होता है एरे, तो उसके बाद दूसरे लेवल पर B0, B1 और B2 में से इन तीनों में से भी एक B बाहर जा सकता है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि अगर आपने A0 लिया है तो दूसरे केस में B1 ही बाहर जाएगा, और अगर तीसरे लेवल पे से कोई चीज बाहर निकालनी होती तो उस केस में से आपका C2 बाहर जाता। यानी पहले स्टेप में A0 बाहर, दूसरे स्टेप में B1 बाहर, तीसरे स्टेप में C2 बाहर। यानी कि एक लेवल पर 3 डिस्क में से अगर एक साथ 3 डिस्क एक साथ जो है रिक्वेस्ट गई है 3 डिस्क से डेटा को ले जाने के लिए, तो पहले पोर्शन में यदि A0 गया है तो दूसरे पोर्शन में B0 और तीसरे में C0 नहीं जाएगा, दूसरे में B1 जाएगा और तीसरे में C1, C2। इस तरीके से चलेगा डायगोनल। रीजन, क्योंकि एक बार अगर ये दो कंडीशन ध्यान रखनी है कि एक लेवल पे एक बार जो एंट्री हो गई उसमें से ही दूसरे लेवल पर उसी डिस्क में से दूसरी वैल्यू नहीं जाएगी, फिर वो दूसरी में से जाएगी। तीसरे लेवल पर तीसरी डिस्क में से वैल्यू जाएगी, यानी कि एक बार में एक डिस्क पे से वैल्यू जाएगी। यानी अगर टोटल 3 डिस्क हैं आपके पास, टोटल अगर आपके पास 3 डिस्क हैं तो उन 3 डिस्क में से एक बार में, मतलब 3 बार रिक्वेस्ट जाने पर कोई एक डिस्क एग्जीक्यूट होगी एक बार। यानी शुरू में अगर ये टोटल 3 डिस्क हैं तो इनमें से एग्जीक्यूशन जो होगा पहले वाली में से होगा, दूसरे स्टेप में दूसरी में से होगा, तीसरे स्टेप में तीसरी में से होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी डिस्क इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाएंगी कि पहले A0 फिर उसी में से फिर उसी में से, नहीं, पहले इसमें से होगा, फिर इसमें से होगा, फिर इसमें से होगा। ये इसका रूल कह लीजिए, इसकी टर्म एंड कंडीशन है। ठीक है,
ये होता है आपका कंडीशन है इसके रेड 2 के लिए। इसमें लिखा भी है साफ साफ कि इट्स द डिस्क आर सिंक्रोनाइज्ड बाय द कंट्रोलर टू स्पिन एट द सेम एंगुलर ओरिएंटेशन। दे रीड इंडेक्स एट द सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम पे ये एक ही इंडेक्स को रीड करेगा और उसी में से वैल्यू देगा, दूसरे तीसरे में से नहीं देगा। नेक्स्ट लेवल पे से फिर एक ही इंडेक्स रीड करेगा B0 B1 B2, लेकिन ये देख लेगा कि जिसमें से पहले ये रिक्वेस्ट गई है उस डिस्क में से ना ले, दूसरे वाली में से लेगा। फिर तीसरे लेवल पर भी तीसरे वाली में से लेगा। इस तरीके से ये लेगा। रेड 2 का मेन मीनिंग यही है कि इसके अंदर जो होता है मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक साथ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते आप, एक बार में वो किसी एक को ही एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम सोचे तीनों की तीनों डिस्क एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं तो A1 A0 A1 A2 एक साथ एग्जीक्यूट हो जाए, नहीं, या ABC तीनों एक साथ नहीं हो सकते। मल्टीपल में से तीनों के शुरू के पोर्शन एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे में से एक एक पॉइंट चलता रहेगा। रेड 3 भी कुछ कुछ ऐसा ही है। रेड 3 में भी क्या होता है, बेसिकली बस एक ही अंतर है कि रेड 3 इज बेसिकली यूज्ड इन हार्डवेयर एंड परफॉर्मेंस इश्यू वेयर एड्रेस्ड बाय लार्ज डिस्क कैचेज। जहां पे डिस्क का साइज और भी ज्यादा बड़ा हो, रेड 2 से भी बड़ा हो, वहां पर आपकी जो हार्डवेयर परफॉर्मेंस है, इश्यूज हैं, उनको बेहतर करने के लिए यूज होता है। रेड 2 में डेटाबेस की बात चल रही थी, डिस्क की बात चल रही थी, लेकिन इसमें क्या होता है, हार्डवेयर इश्यूज की प्रॉब्लम अगर आती है तो वहां पर रेड 3 काम करती है और ये बेसिकली परफॉर्मेंस को बेहतर करने का काम करती है। ठीक है, और इसके अंदर साइज जो आपके डिस्क हैं मल्टीपल भी और भी ज्यादा हो सकती हैं, यानी जो फीचर रेड 2 में है वो सारे रेड 3 में तो रहेंगे ही, उसके अलावा हार्डवेयर इश्यूज को भी ये मेंटेन करेगा। रेड 4 का क्या काम है, रेड 4 में क्या है कि इट प्रोवाइड्स गुड परफॉर्मेंस ऑफ रैंडम रीड्स while the performance of random write is low due to the need to write all parity data to a single disk। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर में जो आपकी मल्टीपल डिस्क होती हैं उसके अंदर ये रीड और राइट दोनों मोड में काम करता है। रेड 3 तक में ये चीज थी कि आपने जो डिस्क है आपकी, रेड 3 तक क्या था, 3 और 4 में देखिए 2 अलग केस था और 3 अलग केस था। 2 और 3 में केवल डेटाबेस की बात होती थी कि एक साथ आप मल्टीपल रिक्वेस्ट को नहीं अप्लाई कर सकते, मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ नहीं भेजी जा सकती। 2 के अंदर ये चीज थी। और 3 के अंदर क्या था कि इसके अंदर आप जो है डिस्क का साइज 3-4 से भी बढ़ाकर 5-6-7 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, 4 में क्या था कि और 3 हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के परफॉर्मेंस को भी बेहतर करने का काम करती थी। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को। 4 में क्या है कि आपका अब तक रेड 3 तक केवल रीड का ऑप्शन था। 4 में क्या है, रीड और राइट दोनों लेवल के परफॉर्मेंस को बेहतर करने का काम करता है, क्योंकि जो आपकी रिक्वेस्ट होती हैं, जो डेटा होता है आपके पास, वो रीड और राइट 2 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, रेड 4 में जहां तक बात करेंगे आप, क्या होगा कि डेटा आपका रीड और राइट दोनों प्रकार का हो सकता है। वो राइट फॉर्म में भी हो सकता है और रीड टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, रीड और राइट दोनों प्रकार के डेटा के ऊपर सिमिलर ऑपरेशन जो रेड 3 करती थी वो रेड में होगा, 4 में होगा। और हाँ, रेड 4 की एक खासियत और है, इसमें रैंडम डेटा की रिक्वेस्ट को लिया जा सकता है। रेड 3 में क्या था कि रेड 2 की ही तरह आप एक सीक्वेंस में शुरुआत से लेते, एक उसका मैनर था चीजों को लेने का, लेकिन रेड 4 में ऐसा नहीं है। रेड 4 में आप चाहें तो डायरेक्ट B1 को, C3 को, A4 को, किसी को भी रेंडमली कहीं से भी उठा के ले सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि आप जो है शुरुआत में पहली ही डिस्क के पहले ही आइटम को चूज करेंगे। और ये आइटम कहाँ है जाते हैं, इनको क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्यों उठाना पड़ता है। बेसिकली क्या है, जो फॉल्ट होता है डिस्क लेवल पे, जो फॉल्ट होता है,
जिसकी बात कर रहे हैं हम, जो डेटाबेस का फॉल्ट होता है, तो हमें ये देखना होता है डेटाबेस में कितनी डिस्क थी, कहाँ कहाँ डेटा सेव था, किस में से डेटा पहले करप्ट हुआ, कहाँ पे रेड पहले डाली जाए, कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके एक लेबल हैं। अगर डेटा हमें लग रहा है कि वो रेंडमली कहीं से भी करप्ट हुआ है तो रेड 4 अप्लाई किया जाएगा। रेड 3 को अप्लाई करेंगे जब हमें ये लगेगा कि डेटा जो है आपका हार्डवेयर की वजह से भी करप्ट हुआ हो सकता है और सॉफ्टवेयर की वजह से भी करप्ट हुआ हो सकता है। और रेड 2 को अप्लाई करेंगे जब हमें ये होगा कि डेटा किसी एक डिस्क से पहले गया है, दूसरी से बाद में, तीसरी से बाद में, या कोई एक डिस्क डिस्टर्ब है, एक ही पोर्शन डिस्टर्ब है, बाकी के सेफ हैं। लेकिन अगर डेटा कहीं से भी बीच में से भी उठा लिया गया है, कहीं से भी बीच में से भी करप्शन हुआ है, तो इस केस में रेड 4 को आप अप्लाई करेंगे। रेड 4 की खासियत यह है कि रैंडम रीड राइट टाइप का डेटा कहीं से भी कुछ भी उठाया जा सकता है। रेड 5 में क्या होता है, देखिए रेड 5 क्या करता है, ये क्या करेगा, राइट परफॉर्मेंस इन इंक्रीज इन रेड 5। ये जो आपका रीड राइट का जो काम रेड 4 में हो रहा था, रेड 5 क्या करेगा, वो सेम काम करेगा, बस फर्क इतना है कि इंक्रीज कर देगा परफॉर्मेंस को राइट लेवल पर। जो राइट टाइप का आपका कंटेंट है उसको जो है रीड करने के लिए, उसको चेकआउट करने के लिए उसका परफॉर्मेंस फास्ट कर देगा, बेहतर कर देगा। इंक्रीज परफॉर्मेंस का मतलब केवल फास्ट करने से नहीं है, इंक्रीज परफॉर्मेंस का मतलब है उसकी रीड करने के जो काम है उसका परफॉर्मेंस बेहतर करना, उसके जो फीचर हैं जो जिसके अंडर में वो काम करती है उन चीजों को बेहतर करना। ठीक है, अच्छे तरीके से फॉल्ट को ढूंढना, अच्छे तरीके से फॉल्ट को पॉइंट आउट करना रेड का बेसिक काम होता है। इसी तरह से रेड 6 भी है। रेड 6 एक तरह से इनका हायरार्किकल कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर यूं समझिए कि सारी रेड्स की क्वालिटी होती है। कुछ बुक्स में रेड्स के टाइप्स कम ज़्यादा और भी हैं, लेकिन आप जो है इसको ही कंसीडर करेंगे क्योंकि इंटरनेट पे क्या होता है, 10 तरह की डेफिनेशन है, 10 तरह की चीज़ें हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ट है। इसमें 0 to 6 लेवल हैं, इन्हीं को आप तैयार करेंगे। ठीक है।